सच्चाई और अच्छाई ने मुझे क्यों जागृत किया है? है विष अमृत पहाड़, ये एक खास विष के कुछ अंश है। इस विष के कारण हमारे पूरे परिलोक की हवा विषैली हो गई है और इस विष के कारण हमारी 2 परियां मिट्टी के रूप में परिवर्तित हो गई हैं। हम चाहते हैं कि आप इस विष के असर को खत्म कर दें और हमें वो अमृत दे दें। ये अमृत उस विष का असर हवा से मिटा देगा। शुक्रिया विष अमृत पहाड़, बहुत बहुत शुक्रिया। पिचदार परी, इस पहाड़ और समुद्र को उस फिटी के गोले में समाने में तकरीबन 24 घंटे लगेंगे। इसलिए हम चाहते हैं कि आप यहीं रुकिए ताकि कोई भी बुरी शक्ति इस पहाड़ के नजदीक न जा सके। जी रानी परी, हम इनका ख्याल रखेंगे। शुक्रिया विचदार परी। चलिए परी। शातिर परी, तौबा तौबा, इससे पहले कि ये पहाड़ कैद हो जाए, मैं यहाँ से ऐसा विष प्राप्त करना चाहती हूँ जो बालवीर का अंत करते हैं। चलो मेरे साथ। महाविनाशनी, तुम यहाँ? जहाँ जहाँ बुराई के शक्तिशाली होने की संभावना होती है मुझे वहाँ आना पड़ता है। आदत से मजबूर हूँ विचदार परी। मैं चाहूं तो अभी तुम्हारा अंत कर सकती हूँ विचधार परी, पर जल्दी क्या है? मैं चाहती हूँ तुम अपनी आंखों से देखो कि कैसे इस पहाड़ से मैं बालवीर को खत्म करने का विष प्राप्त करती हूँ। रॉकी बेटा, तूने कौन सा गम लगाया है? इसका मुंह ही नहीं खुल रहा है। अरे तुम लोग वो तो लगा ही नहीं रहे हो। तो वो क्या? अरे कोई चीज खींचने के लिए लगाते हैं ना वो। रस्सी? अरे रस्सी खींचने के लिए ऐसे 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 करते हैं ना वो। अच्छा, दम? हाँ, पहले क्यों नहीं बताया? अब दम क्यों नहीं लगा रहे हो? चलो दम लगाओ। लगाओ रॉकी, पकड़ा बेटा। दम लगा के। अरे नील बेटा, इंटरनेट पे फिर से देख, ये नुस्खा ठीक तो है ना? तो काम ही नहीं कर रहा है। हाँ दादाजी, मैं चेक करता हूँ। अरे दादाजी, इसमें तो ये दिखा रहा है कि इस नुस्खे से मुंह खुल जाना चाहिए। बाबूजी, बाबूजी, देखो ये मुझे मार रहे हैं। दादाजी, क्यों इसे मार क्यों रहा है तू? मारे मुझे। चल खींच। अरे बाप रे, सिर्फ डंडा ही निकला है। अंकल, आप टेंशन मत लो, मैं भी कोई दूसरा आइडिया निकालती हूँ। सलोनी बेटा, तुम श्योर हो ना कि ये नुस्खा काम करेगा? हाँ दादाजी, क्योंकि इसमें तो यही लिखा है।
अगर हम अंकल को दर्द देंगे तो वो चिल्लाने जाएंगे और चिल्लाने की कोशिश में उनका मुंह खुल जाएगा। ठीक है महेश बेटा, मुझे माफ करना। मुझे भी माफ कर देना। शुरू हो जाओ। लगता है पापा को बहुत दर्द हो रहा है। अब मुझे ही जादू सिंह का मुंह खोलना होगा। अरे बल्लू, कहाँ जा रहा है तू? वो क्या मौसी की तरह वो कर रहा है? तू यहीं पे खड़ा रहे। महेश भी ये चाहता है कि तीनों बच्चे अगर यहाँ रहेंगे ना तो उसको हिम्मत मिलेगी। अब क्या करें? दादाजी, लगता है अंकल को और ज्यादा दर्द देना पड़ेगा। दादाजी, लगता है और ज्यादा दर्द देना पड़ेगा। आइडिया, मैं मोटा भाई को इतना दर्द दूंगा कि मोटा भाई की चीजें निकल जाएंगी और फिर मोटा भाई मुझे थैंक यू कहेंगे। इंटरनेट की हेल्प से अंकल का मुंह खुल गया। इंटरनेट जिंदाबाद। खबरदार, खबरदार, किसी ने इस घर में अब इंटरनेट का नाम लिया है तो उस इंटरनेट की वजह से मेरा फोन बिगड़ गया, उसके बाद मेरा मुंह चिपक गया और अब मुझे ये दर्द हो रहा है जबरदस्त। इस घर में किसी ने इंटरनेट का नाम लिया ना तो मेरे से बुरा इस घर में कोई नहीं होगा। हाँ बेटा, कोई नाम नहीं लेगा। तुझे इतना दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है ना? खड़ा हो जा बेटा, आराम कर ले थोड़ा सा। चल चल चल। अरे घुटनों के बल चलना पड़ेगा मुझे। नहीं बेटा, मैं हाथ देता हूँ ना। बहुत जोर से मारा अच्छा। सलोनी, मेरा जी खट्टा हो रहा है। नील, सलोनी, बल्लू, चलो एक काम करते हैं, हम लोग पार्क में खेलने चलते हैं। नहीं, हमें नहीं खेलना। अरे लेकिन बुराई ने क्यों जागृत किया मुझे? क्या चाहती है बुराई? मुझे एक ऐसा विष चाहिए जो मेरे शत्रु को शक्तिहीन कर दे, ताकि मैं उसे अपनी मुट्ठी में मसल सकूं। इस विष का प्रयोग सोच समझकर करना, क्योंकि ये जोखिम विष है। इसकी एक ही बूंद किसी को भी शक्तिहीन करने के लिए काफी है। और याद रहे, ये विष जिस पर पड़ेगा उसका कद छोटा हो जाएगा। यही तो मैं चाहती थी। शुक्रिया विष अमृत पहाड़। किया ना फिर से अपनी मूर्खता का प्रदर्शन। अरे था इतना अच्छा अवसर, अरे मांग लेती ऐसा भी जिसे हो जाता बालवीर का एक ही पल में। अब बना के बालवीर को इतना छोटा मिलेगा क्या आपको? बताइए। आनंद मिलेगा मुझे तो बताओ। विकृत आनंद। बालवीर ने हमेशा मुझे मात दी, अपमान किया है मेरा। उस हर एक चीज का बदला लूंगी मैं बालवीर से। तब उसे समझ में आएगा कि अच्छाई और सच्चाई बुराई के आगे कितनी छोटी है, कितनी नीची है। फिर कभी सच्चाई और अच्छाई बुराई के सामने अपना सर नहीं उठाएगी।
देखो तौबा तौबा, ये है असली सच्चाई का खत। सलोनी, अंकल ने तो हमें लैपटॉप छूने से भी मना कर दिया। अब हम लैपटॉप के बिना कैसे जिएंगे यार? मैं भी बहुत मिस कर रही हूँ लैपटॉप को। वो डाउनलोडिंग, वो गेम, वो फनी वीडियोस, सब बहुत याद आ रहे हैं। यार सलोनी, हम उदास क्या हुए? हमारे पीछे तो ये उदासी भरा बैकग्राउंड म्यूजिक भी अपने आप चालू हो गया। वो अपने आप नहीं, रॉकी चाचू बजा रहे उसे। रॉकी चाचू! अरे रॉकी चाचू, आवाज मत करो ना। अरे कान पकड़े हैं। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, कोई बात नहीं, नहीं करता आवाज। एक काम करते हैं, चलो बैडमिंटन खेलते हैं, बड़ा मजा आएगा, उससे तुम्हारी उदासी भी दूर हो जाएगी। नहीं, हमें नहीं खेलना बैडमिंटन। कोई बात नहीं, बैडमिंटन नहीं तो फिर चलो क्रिकेट खेलते हैं। कोई बात नहीं, तो फिर हम लोग ये देखो लूडो खेलेंगे, बड़ा मजा आएगा। हाँ, कोई बात नहीं, हम लोग इस रिमोट कंट्रोल वाली कार से खेलते हैं, बहुत मजा आएगा। नहीं, अरे तो फिर हाइड एंड सीक खेलते हैं, तुम लोग को अच्छा लगता है ना? नहीं, नहीं, नहीं। नू की उदासी देख के तो मैं भी उदास हो गया। मेरे साथ कोई नहीं खेलता है, ना ही घर पे और ना ही बाहर। काश मेरा कोई एक ऐसा दोस्त होता जो मेरे साथ हमेशा खेलता, लेकिन कोई भी नहीं है। अरे मेरा दोस्त तो है, बग्गी चाचा। ये चाचा, बग्गी चाचा तो हमेशा मेरे साथ खेलते हैं। पता नहीं आएगी कब रानी परी और बाकी परियां और कर देगी डरी परी और आर पार परी को ठीक। हे देवता, बस आ जाए जल्दी से रानी परी और बाकी परियां और छिड़क कर अमृत कर दे डरी परी और आर पार परी को ठीक। हाँ, मैं अभी बग्गी चाचा को बुलाता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि जब भी मैं अकेला फील करूँ मैं उन्हें बुला लूँ। बग्गी चाचा, बग्गी चाचा, बग्गी चाचा, बग्गी चाचा। ये तो रॉकी की आवाज। बग्गी चाचा, आपको पता है मेरे साथ कोई नहीं खेलता, ना ही घर पे और ना ही बाहर। लेकिन आपने मुझसे कहा था कि जब भी मैं अकेला फील करूं तो मैं आपको बुला सकता हूं, तो प्लीज आप आओ ना बग्गी चाचा, बग्गी चाचा, बग्गी चाचा। रॉकी, है तो मुझे भी बड़ा मजा तुम्हारे साथ खेलने में, और कहा भी था मैंने तुम्हें कि बुलाओगे जब तुम मुझे, आऊंगा जरूर मैं तुम्हारे साथ खेलने। लेकिन करूँ क्या मैं? है क्या रानी परी ने मुझे मना कि मत जाना पृथ्वीलोक अकेले, क्योंकि है वहां पर महाविनाशनी का खतरा। अब भला हो क्या सकता है महाविनाशनी से मुझे खतरा? करूँ क्या मैं? जाऊँ कैसे रॉकी से मिलने? जाऊंगा मैं ऐसे कि नहीं चलेगा किसी को पता, और हुआ अगर कोई खतरा तो है ना मेरा मित्र बालवीर, आएगा वो मुझे बचाने। हाँ, रहेगा ये ठीक। जाऊंगा मैं पृथ्वीलोक, हूँ भेज देता अभी संदेशा रॉकी को मैं। लेटर? ये किसने मुझे भेजा? अरे ये लेटर लगता है बग्गी चाचा
ने मुझे दिया है, अभी देखता हूँ। हाँ? प्रिया रॉकी, लेकिन ये प्रिया कौन है? सॉरी, प्रिया रॉकी। मैं तुम्हारे पास रात में खेलने आऊंगा जब सब सो जाएंगे। अरे हाँ, देखकर रॉकी की खुशी मिलेगी मुझे भी खुशी। बस हो जाए परिलोक में सब कुशल मंगल। महाविनाशनी, अब आपको तो विश मिल गया है, तो फिर हम किस चीज का इंतजार करें? बस एक छोटा सा काम बाकी है शातिर पर। ये क्या कर रही है महाविनाशनी? पहाड़ को क्यों नष्ट कर रही है? ताकि परियों की बालवीर को बचाने की आशा समाप्त हो जाए। वो कैसे? ये जोखिम विष है, तौबा तौबा। इस विष का तोड़ सिर्फ पहाड़ परियों को दे सकता था। अब ना रहा पहाड़ और ना रहा ये लोग, और इसके साथ साथ बालवीर को बचाने की परियों की आशा भी खत्म। ये लो तौबा तौबा। नहीं रखिए इस जोखिम विष को मुझसे दूर। है मेरा कद पहले से ही छोटा, अगर छिड़क गया ये विष मुझ पर गलती से तो हो जाऊंगा मैं तो अदृश्य। नहीं रखिए दूर, अरे दूर दूर। मूर्ख, तौबा तौबा। ये विष मैं तुम पर नहीं, बालवीर पर छिड़कने के लिए तुम्हें दे रही हूं। इसलिए जाओ, पृथ्वी लोग जाकर मौका देखते ही बालवीर को छोटा बना दो। जाओ। अच्छा। तो हो चाहती है आपकी डालू मैं सांप के बिल में हाथ? मुझे तुम याद रखना तौबा तौबा, अगर तुम अपने काम में सफल नहीं हुए तो इसका प्रयोग मैं तुम पे करूंगी। नहीं होगी कोई गलती महाविनाशनी, नहीं होगी कोई गलती मुझसे। रानी परी देखिए, वैशाली हवा का बादल बिखर गया और कितना अच्छा लग रहा है फिर से शुद्ध हवा में सांस लेकर। आधार परी, डैरी परी, आप दोनों ठीक तो है ना? हाँ रानी परी, अब हम ठीक हैं, शुक्रिया। लेकिन रानी परी, आप हमें मिट्टी से असली रूप में कैसे लाई? आधार परी, इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमें विज्ञान परी को बुलाना होगा। परियों, विज्ञान परी कहाँ है? विज्ञान परी, कहाँ थी आप? रानी परी, हम ये लेने गए थे। ये क्या चीज है विज्ञान परी? हमारा नया आविष्कार, चेतावनी यंत्र।
ये यंत्र हमने ऐसी ही स्थिति के लिए बनाया था। कोई भी परी अगर संकट में होगी और वो ये दबाएगी तो उसका स्थान हमें इस यंत्र में दिखाई देगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि वो किस लोक में है और कौन से स्थान पर है। अरे वाह विज्ञान परी, ये यंत्र तो आपने बहुत ही अच्छा बनाया। आपके इस यंत्र की मदद से हम संकटग्रस्त परियों की मदद कर पाएंगे, और वो भी सही समय पर। बाल परी, हम आपकी खुशी को समझते हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी हमने महाविनाशनी का केवल एक ही बार असफल किया है, और महाविनाशनी बहुत ही शातिर है, वो हम पर दूसरा बार अवश्य करेगी। विज्ञान परी, आपके यंत्र इन सभी परियों और डूबा डुबाओं को दे दीजिए। जी रानी परी। परियों, डूबा डुबाओ, हम आप सबको आदेश देते हैं कि हमारे अनुमति के बिना कोई भी परी या डूबा डूबा परीलोक से बाहर नहीं जाएंगे। यदि बाहर जाने की आवश्यकता पड़े तो इस यंत्र को अपने पास रखेंगे, ताकि आप सबको इस यंत्र की मदद मिल सके। जी रानी परी। विज्ञान परी, हम चाहते हैं कि आप ये यंत्र बालवीर तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि हमें लगता है कि महाविनाशनी बालवीर पर वार कर सकती है। जी रानी परी। है बड़ी चतुर ये महाविनाशनी और शातिर परी। कर तो रही हूँ कि कुछ तो आराम बड़े मजे से विनाश लोक में, और दे दिया मुझे ये जोखिम भरा काम। अब करूँ क्या मैं? ढूंढूं कहाँ इतने बड़े पृथ्वीलोक में उस बालवीर को? कहाँ वो बालवीर? कहाँ छुपा? बालवीर! बालवीर! है लगता मुझे, है बुला रहा कोई बच्चा बालवीर को, इसलिए आएगा जरूर बालवीर उसे पहचान, फिर पाकर मौका में छिड़क दूंगा ये जोखिम विष उसके ऊपर। बालवीर! 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 आ गया बालवीर। बालवीर! अरे क्या हुआ, क्यों बुलाया तुमने मुझे? बालवीर देखो ना, सुमित ने मेरा बैग वहाँ पे लटका दिया, और अगर मुझे मेरा बैग नहीं मिला तो क्लास में मिस मुझे पनिश करेगी, और घर पे मम्मी। प्लीज बालवीर, प्लीज मेरा बैग वहाँ से उतार दो ना, प्लीज बालवीर। अरे रो मत, मैं तुम्हारा बैग अभी उतार देता हूँ। हाँ यही सही मौका विष छिड़कने का बालवीर पर। थैंक यू बालवीर। अरे गया निकल मेरे हाथ से बालवीर। हुआ सब कुछ इस मनहूस गेंद की वजह से। मनहूस गेंद, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे, छोड़ूंगा नहीं। अरे क्या क्या ये तुमने गुस्से में तोबा तोबा, अरे कर दिया जाया ये जोखिम विष इस मनहूस गेंद पर। अब है बचे सिर्फ 3 ही मौके। है बीत रहा समय और नहीं मिल रहा बालवीर मुझे। अगर नहीं मिला वो तो छिड़क देगी महाविनाशनी ये जोखिम विष मुझ पर ही। नहीं नहीं, ढूंढना होगा मुझे उसे जल्द से जल्द, लेकिन ढूंढूं कहाँ मैं उसे? मंटू और रोहित?
सच्ची ने मेरा हाथ पकड़ा है। कोई भी तो नहीं है मंटू बॉस। अरे सच्ची में किसी ने मेरा हाथ पकड़ा है। अब ये आपका कौन सा नया नाटक है? अरे नाटक वाटक नहीं कर रहा, सच्ची में पकड़ा है। अरे सच्ची में मेरा हाथ पकड़ा। अरे 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 ये अब कौन सा नया नाटक है बॉस? अरे सच्ची में ये ले। सॉरी मुझे माफ कर दो। तूने मुझे थप्पड़ क्यों मारा और मेरी आइसक्रीम क्यों गिरा दी? ये सब मैंने नहीं किया, ये सब मेरे हाथ ने किया। मुझे उल्लू मत बना। रुक, अभी मैं बालवीर को बुलाता हूँ। बालवीर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया, सच्ची में। ये ना मेरे हाथ से। बालवीर, बालवीर। क्या हुआ? बालवीर, देखो इसने मेरी आइसक्रीम भी गिरा दी और मुझे थप्पड़ भी मारा। नहीं बालू जी, इस बार मैंने ऐसा सब नहीं किया। मैं 100% निर्दोष हूँ। मोंटो, तुमने क्या किया फिर से? बताओ। है ये सही मौका? छिड़क देता ये जोखिम विष अभी बालवीर पर। अब बालू जी, मैं सच कह रहा हूँ, इस बार मैंने मस्ती नहीं की है। मैंने इस लड़के को थप्पड़ नहीं मारा, मेरा हाथ अपने आप उठ गया था। अब ये तो रोहित को पूछिए। बोलना रोहित। अरे गया फिर खाली इसका वार। ऐसे तो हो जाएगा ये विष जल्दी से खत्म। कहाँ गया? तो तुम ऐसे नहीं मानोगे। गया मर गया। ठीक है मोंटो, अब मैं तुम पर ऐसा जादू करूंगा कि तुम अगले 24 घंटों तक सच ही बोलोगे, समझे? रॉकी बेटा, इधर इधर। बगी चाचा। अरे वाह, धीरे 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 धीरे, सब लोग जाग जाएंगे। सॉरी सॉरी सॉरी, बगी चाचा कैसे? बगी चाचा आपको मिलके बहुत खुशी हुई। बगी चाचा जिसके साथ उसके मजे थे। बगी चाचा, मैं आपके स्वागत के लिए ये पटाखे लेके आऊं, चलो फोड़ते। अरे नहीं रॉकी बेटा, पटाखे फोड़ेंगे तो सब लोग जाग जाएंगे। मैं भी कितना बुद्धू हूँ, मैंने ये बात सोची नहीं। तो रख दो इसे। बोलो रॉकी बेटा, क्या खेल खेलना पसंद करोगे? बग्गी चाचा, मैंने रोलर कोस्टर के बारे में बहुत सुना है, मुझे वो झूलना है। रॉकी बेटा, ऐसा रहेगा अगर मैं तुम्हें यहीं पर, तुम्हारा वो क्या है रोलर कोस्टर, वही रोलर कोस्टर राइड से भी बढ़िया अद्भुत और चित्तथराक राइड यहीं पर करवाऊं तो मजा आएगा, मजा आएगा, मजा आएगा। लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हें छोटा करना पड़ेगा। मुझे पता है कितना छोटा सा। तो उधर जाओ, उधर जाओ, उधर जाओ। अरे वाह,
सर टोपी का पट्टा और बैठक की पेटी बांध ली है ना? अच्छा अच्छा, मतलब सीट बेल्ट और हेलमेट। हाँ वही 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 वही। हाँ अभी लगाता हूँ, अभी लगाता हूँ। अरे वाह, मजा आ रहा है। आराम से संभल के खेलो। रॉकी बेटा, मजा आया ना? अरे वाह बगी चाचा, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। अभी मैं तुम्हें वापस पढ़ा कर देता हूँ, ठीक है? हाँ एक मिनट, पहले इसे उतार देता हूँ। अरे वाह बगी। धीरे धीरे। सॉरी सॉरी। बगी चाचा, बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। अब हम और कौन सा झूला झूलेंगे? रॉकी बेटा, खेलने का मन तो मेरा भी है, लेकिन अब आज नहीं, कल। आज तो मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं बिना बताए आया हूँ ना। किसे? बगी चाची को? बगी चाची को नहीं, मेरे देश की रानी को। हाँ, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है? मैं कल फिर आऊंगा। पक्का? पक्का। अलविदा। ओके बगी चाचा। बड़ू भाई, तुम यहाँ? मैं रॉकी, ये क्या? मेरा भाई डूबा डूबा एक यहाँ है, क्यों लिया उसने ऐसा रुख? और कर क्या रहा है वो बालवीर के साथ यहाँ? मुझे क्या, सोचूंगा मैं ज्यादा तो जाएगा समय व्यर्थ। है यही अच्छा होगा, डाल देता हूँ ये विष दोनों पर, फिर बालवीर को महाविनाशनी मसलेगी अपनी मुट्ठी में, और मेरे इस दुश्मन भाई को मसलूंगा मैं अपनी मुट्ठी में। एक साथ दोनों मित्रों का हो जाएगा अंत। डूबा डुबाई, तुम्हें पता है ना परिलोक की क्या स्थिति है? विज्ञान परी जब मुझे चेतावनी यंत्र देने के लिए आई थी, तब उन्होंने मुझे बताया था कि आखिर परिलोक में क्या स्थिति है। फिर भी तुम रानी परी की आज्ञा लिए बिना यहाँ पृथ्वीलोक पर आ गए, क्यों? करना क्षमा मुझे मित्र, आया मैं इसलिए पृथ्वीलोक क्योंकि था बुलाया मुझे रॉकी ने यहाँ। है लगता मुझे अच्छा उसके साथ खेलना, और है उसे भी पसंद मेरा ये बगी चाचा वाला रूप, तो आ गया मैं यहाँ। और फिर है मेरे पास चेतावनी यंत्र भी, होती अगर कोई सुरक्षा समस्या तो फिर दबा देता मैं वो चेतावनी यंत्र। जो भी हो, तुमने गलती तो की है, और इसीलिए तुम्हें इस गलती की सजा भी मिलेगी। ये रानी परी तुम्हें एक पौधा बना देगी। नहीं नहीं मित्र, है ये दंड बहुत ज्यादा। अच्छा तो ठीक है। मित्र, करो ना तुम मेरी सिफारिश कि कर दे रानी परी मुझे क्षमा, क्योंकि आया था मैं तो यहाँ अच्छे इरादे से। देखकर रॉकी के चेहरे पे खुशी है, मिलती मुझे भी खुशी। और फिर है नहीं ये कोई बड़ा अपराध। डुबा डुबाइक, अपराध चाहे छोटा हो या बड़ा, अपराध तो अपराध ही होता है, और इसीलिए तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तुम्हारी सजा ये है कि कल तुम रॉकी चाचा और बाकी बच्चों के साथ खेलने के लिए यहाँ पृथ्वीलोक पर आओगे, और वो भी बगी चाचा के रूप में। नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं,
शुक्रिया शुक्रिया। कल सुबह सब घर वाले मंदिर जाएंगे, तब तुम रॉकी चाचू और बाकी बच्चों के साथ यहाँ आकर खेल सकते हो, ठीक है? हाँ मित्र, था जानता मैं कि बच्चों को खुशी देने वाला बालवीर नहीं छीन सकता कभी बच्चों की खुशी। वैसे मित्र, रहोगे ना कल तुम घर पर? हाँ हाँ डुबा डुबाए, कल मैं बल्लू के रूप में ही घर पे रहूंगा। ठीक है, अब परी लोग जाओ, रानी परी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। निकल बालवीर फिर मेरे हाथों से। चलो बालवीर नहीं तो पल्लू ही सही, है क्या पड़ता फर्क। छिड़कूंगा कल ये विष पल्लू पर और फिर बनाकर छोटा उसे ले जाऊंगा महाविनाशिनी के पास। ये तौबा तौबा अभी तक आया क्यों नहीं है? शातिर परी जाकर पता लगाओ कि उसने काम पूरा किया या नहीं। जी माँ अविनाश। है नहीं कोई आवश्यकता शातिर परी, क्योंकि हूँ आ गया मैं। महाविनाशिनी, अकेले क्यों आए हो? तौबा तौबा, बालवीर कहाँ है? विष छिड़का या नहीं तुमने? अरे अब बताओ क्या मैं आपको महाविनाशिनी, कि मैंने बहुत कोशिश। था बालवीर मेरे सामने ऐसा खड़ा जैसे हो आप मेरे सामने खड़ी, और फिर क्या गया मैं उसके ऊपर ये जोखिम विष छिड़कने, और हो गया वहां से बालवीर गायब, और हो गया सारे खेल का सत्यानाश। अरे रुकिए तो सही, सुन तो लीजिए मेरी पूरी बात। कर नहीं पाया जो मैं आज, कर पाऊंगा वो मैं कल बड़ी आसानी से। हाँ, क्योंकि है जाने वाला डूबा डूबा एक बगी चाचा का रूप लेकर खेलने बच्चों के साथ, लेकिन डूबा डूबा एक वहां पहुंचे उससे पहले कर दूंगा मैं उसे बेहोश, और फिर खुद बनकर बगी चाचा खेलने जाऊंगा बच्चों के साथ। मैंने मेहनत से इतना जहरीला खेल रचा और तुम्हें बच्चों के साथ खेलना है। तुम्हें मैं नहीं, अरे रुकिए तो सही, हो नहीं समझती पूरी बात और करती रहती हो वार। अरे सुन तो लीजिए पहले पूरी मेरी बात। अरे है खेलने से मेरा मतलब कि खेलते खेलते छिड़क दूंगा मैं ये जोखिम विष बालवीर पर। हाँ, क्योंकि होगा बालवीर भी वहां पर, और होगा नहीं किसी को संदेह मुझ पर। ये योजना तो सही बताई तुमने, पर याद रहे इस बार अगर कोई गलती की तुमने तौबा तौबा। ना बिल्कुल नहीं। है? ये रुमाल लेकर तुम डूबा डूबा एक के पास जाओ। उसके पास जाते ही डूबा डूबा एक बेहोश हो जाएगा। फिर तुम उसकी जगह लेकर बालवीर पे ये विष छिड़क देना। अब देखना महाविनाशिनी, वो कैसे मसलता मैं उस बालवीर को। अरे अब किया क्या मैंने महाविनाशिनी? अरे लटका क्यों दिया मुझे आपने हवा में? क्योंकि बालवीर मेरा शिकार है, वो सीधा मेरे पास आएगा। अगर एक भी खरोच आई उसे तो देख लेना। शातिर परी, विष अमृत पहाड़ नष्ट हुआ या नहीं? आधे से ज्यादा समुद्र में डूब गया महाविनाश। बहुत अच्छी बात है। अब बालवीर को इस विष से कोई नहीं बचा सकता। ये
पहाड़ तो तेजी से समुद्र में डूब रहा है। हम क्या करें? हम तो यहाँ से हिल भी नहीं सकते। अब रानी परी तक ये संदेश कौन पहुंचाएगा कि जोखिम विष का अमृत प्राप्त करने के लिए हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा। बच्चों, सलोनी, नील, बच्चों सब लोग बाहर आओ, बाहर। एक अनाउंसमेंट है भाई। आज मैं तुम लोगों को ऐसा सरप्राइज देने वाला हूँ, ऐसा सरप्राइज देने वाला हूँ जिसे सुन के तुम लोग खुशी से उछल पड़ोगे। अरे वाह मोटा भाई, क्या सरप्राइज है? बताइए ना। सरप्राइज ये है कि आज हम लोग गेटवे ऑफ इंडिया घूमने जा रहे हैं। लो बोलो, सुबह से सरप्राइज की माला तो ऐसे जप रहा है जैसे हम सबको स्विट्जरलैंड लेके जाने वाला है। क्या जीजा जी, आप भी हमेशा महेश के उत्साह पे वो डाल देते हो। वो क्या? अरे वो जिससे हम नहाते हैं। शावर? अरे नहीं, शावर में से जो निकलता है वो पानी। हाँ, पहले क्यों नहीं बताया? आप हमेशा महेश के उत्साह पे पानी डाल देते हो। आपको नहीं जाना है तो मत जाओ, लेकिन बच्चे तो जाएंगे। क्यों बच्चों? हाँ, जाएंगे। अगर बच्चे घूमने गए तो डुबा डुबा एक बगी चाचा बनकर किसके साथ खेलेगा? अरे बल्लू, भाई तू क्यों उदास हो गया है? तुझे घूमने जाने वाला आइडिया अच्छा नहीं लगा? अरे नहीं पापा, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन स्कूल का क्या? अरे हाँ। अरे बेटा, अरे भाई तुम लोग तो जीनियस बच्चे हो। एक दिन स्कूल नहीं जाओगे तो क्या फर्क पड़ता है? भाई देखो, मुझे आज एक दिन की छुट्टी मिली है तो हम लोग सब मजा करेंगे, गाएंगे, नाचेंगे, घूमेंगे और मजा करेंगे। लेकिन मोटा भाई, मुझे तो गाना गाना नहीं आता है। तो तू डांस कर लेना बेटा। हाँ, लेकिन तुझे तो डांस करना भी नहीं आता ना। कोई बात नहीं, आड़ा टेढ़ा डांस कर लेना और मैं इसको 2-4 किक मार देना। बापूजी, चलो भाई चलो, सब लोग फटाफट तैयार हो जाओ। चलो चलो चलेंगे, है ना? नहीं, मैं नहीं आऊंगी। मुझे समंदर और बोट देख के ही चक्कर आता है। तो तुम एक काम करना, बोट में बैठना मत। मैं भी नहीं बैठूंगा, तुम्हें कंपनी दूंगा और इस कंजूस के बोट के 2 टिकट के पैसे भी बच जाएंगे, लेकिन तुम्हें आना तो पड़े। वो है। नहीं जीजा जी, मैं नहीं आऊंगी। अरे दादी प्लीज चलो ना, प्लीज चलो ना दादी, प्लीज चलो ना। अरे दादी बहुत मजा आएगा, दादी प्लीज चलो ना। हाँ बाबा ठीक है, आती हूँ। अरे वाह। अरे बल्लू चल बैक करते हैं। बच्चे बहुत रोमांचित हैं, लेकिन मैं गया तो डुबा डुबा एक उदास हो जाएगा, क्योंकि वो भी किसी बच्चे से कम नहीं। मुझे यहाँ रुककर उसे समझाना होगा। बल्लू लल्लू सोच क्या रहा है तू? नहीं, अब तुम लोग जाओ, मैं नहीं आऊंगा। क्यों भाई, क्यों? वो पापा, चाचा जी की तबीयत थोड़ी खराब है, तो अगर सब स्कूल से छुट्टी ले रहे हैं तो मैं उनसे मिलने जाना चाहता हूँ। ठीक है बल्लू, तू ठीक कह रहा है। बच्चों, बल्लू तो कई बार मानव मेहर के साथ गेटवे ऑफ इंडिया जा चुका है। एक काम कर बल्लू, तू अपने चाचा के यहाँ हो क्या, हम लोग सब चलते हैं। चलो चलो, अरे चलो रॉकी, चलो भाई, चलो चलो। अरे हाँ बल्लू बेटा, डाइनिंग टेबल पे खाने की चीजें रखी ना, उसे फ्रिज में रख देना और जाते वक्त दरवाजा ठीक से बंद करना। हाँ ठीक है दादाजी। अब जब तक डुबा डुबा एक नहीं आ जाता, मैं फ्रेश हो जाता हूँ। रोहित, जब से भालवीर जी ने मुझे श्राप दिया है, तब से मेरी झूठ के फैक्ट्री में से सिर्फ सच का ही प्रोडक्शन हो रहा है। इम्पॉसिबल मंटू बॉस, भालवीर जी ने बस आपको डराने के लिए मजाक किया होगा। नहीं रोहित, मैं सच कह रहा हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं कह रहा हूँ। इस सच के वजह से मैं पिट भी रहा हूँ। मंटू बॉस, उन दोनों के बारे में आप कुछ सच बोल कर दिखा, तभी मैं मानूंगा। हाँ। जाने मन, तुम मेरी आंखों का तारा हो, खूबसूरती का फवारा हो। नहीं आंटी, अब तो हवा का गुब्बारा हो। ओए, बंद कर तू अपनी बकवास। हो गई है ये दुबली कर कर के उपवास।
बनकर तेरी शायरी का त्रास, तू खड़ा है भैंस के पास। ओए, शायर से लड़ाता है जुबान, खींच लूंगा तेरे कान। अबे बिना बटन के नान, सड़ी हुई शायर की दुकान। अबे इस मोटी के सुल्तान, हुक्म में बनते हुए मकान। एक रख के दूंगा ना तो पहुंच जाएगा सीधा रेगिस्तान। सॉरी, जो भी बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं बोल रहा हूँ। प्रियतमा, अब और नहीं सह सकता रुसवाई, कर तो इस लड़के की धुलाई। आंटी छोड़ दो, आंटी जाने दो, बच्चा है। मारो मारो और मारो। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, मारो और मेरी चटनी बना दो। अरे डुबा डुबा कब तक आया क्यों नहीं? उसे तो अब तक आ जाना चाहिए था। कोई बात नहीं, मैं ही परी लोग जाकर डुबा डुबा से मिल लेता। अरे वाह, नूडल्स और जेली। सचमुच दादी मासी ने हमारे लिए बहुत अच्छा नाश्ता बनाया है। लेकिन पहले मैं परी लोग जाकर आता हूँ, खाना बाद में। पापा, दादाजी हम आ गए। मानो मेहर की आवाज, मानो मेहर। अरे बल्लू, बल्लू आंख बंद करके भाग रहा था क्या? हाँ, तो मानो भी तो आंखें बंद करके भाग रहा था। अरे लेकिन तुम लोग इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? अरे वो सब छोड़ो, ये बता कि सब घर वाले कहाँ हैं? कोई दिख क्यों नहीं रहा है? हाँ, बग्गी चाचा जिसके साथ उसके बजे दिन रात। हाँ, हो गया है समय पृथ्वी लोक जाने का। कर रहे होंगे वहाँ पर बच्चे प्रतीक्षा बग्गी चाचा की। आएगा आज तो बड़ा मजा। बग्गी चाचा। मजा तुझे नहीं आएगा, मुझे डुबा डुबा एक, क्योंकि बनकर बग्गी चाचा जाऊंगा मैं पृथ्वी लोक और फिर बना दूंगा बालवीर को छोटा इस जोखिम विष से। आराम कर तब तक तू। रुक। टा 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 टा। डूबा डूबा एक। ओह नो, काश हम लोग 5 मिनट पहले आते तो हम भी पूरी फैमिली के साथ गेटवे ऑफ इंडिया जा पाते। लेकिन तुम दोनों तो 1 महीने बाद आने वाले थे ना, तो फिर इतनी जल्दी? वो एक्चुअली बल्लू लल्लू, स्कूल एक्सचेंज प्रोग्राम की टीचर्स ने डिसाइड किया कि कुछ दिनों के लिए बच्चों को पेरेंट्स के पास भेज देते हैं ताकि वो सरप्राइज दे सके, कुछ टाइम स्पेंड कर सके। हाँ, लेकिन सारे घर वाले ही चले गए, अब हम लोग अकेले बोर हो जाएंगे। ये दोनों तो उदास हो गए। अरे हाँ, डुबा डुबा एक तो बग्गी चाचा बनकर आ ही रहा है, और वो रॉकी चाचू सलोनी और नील के बदले इनके साथ भी तो खेल सकता है। अरे मानो मेहर, चिंता मत करो, मैं हूं ना। मैं तुम्हारे लिए घर में गेटवे ऑफ इंडिया बना दूंगा। बल्लू, तू घर में गेटवे ऑफ इंडिया बनाएगा?
तेरा दिमाग तो ठीक है ना बल्लू लल्लू? अरे मेरा मतलब है मैं नहीं, लेकिन बगी चाचा तो घर में गेटवे ऑफ इंडिया बना सकते हैं। बगी चाचा? हाँ। अरे मानो मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात मानो, सच में बगी चाचा होता है। अरे बालवी ने मुझे खुद बताया था कि वो रॉकी चाचू के सबसे बेस्ट फ्रेंड है। और हाँ, आज नील सलोनी उनके साथ खेलने भी वाले थे, लेकिन वो दोनों तो गेटवे ऑफ इंडिया चले गए, इसलिए अब हम तीनों बगी चाचा के साथ खेलेंगे। बल्लू लल्लू तू ना सुबह सुबह फेंक मत, बगी चाचा होते ही नहीं है। आई डोंट बिलीव दिस। ठीक है, मेरी बात मत मानो, लेकिन जब बगी चाचा आएंगे तब तुम खुद अपनी आंखों से देख लेना, तब तो विश्वास होगा ना। लेकिन वो है कौन और वो रॉकी चाचू के सबसे बेस्ट फ्रेंड कैसे बन गए? हाँ, वो भी रॉकी चाचू से ही पूछ लेना जब वो आएंगे बाहर से। अच्छा ठीक है। वैसे कब आने वाले तेरे बगी चाचा? बगी चाचा आते ही होंगे। वाह, पहले हम लोग बगी चाचा के साथ खेल लेंगे, उसके बाद मासी का बनाया हुआ नूडल्स और जली खाएंगे। हाँ। मैं यहाँ हूँ बच्चों। बगी चाचा, बल्लू कह रहा था कि आपने रॉकी चाचू को रोलर कोस्टर राइड पे बिठाया, हमें बिठा लो राइड पे प्लीज प्लीज। नहीं बच्चों, पहले हम पकड़ा पकड़ी खेलते हैं। बगी चाचा, पकड़ा पकड़ी तो हम डेली खेलते हैं। बल्लू लल्लू कह रहा था कि आप रॉकी चाचू को मैजिकल गेम्स खिलाते हैं, हमें वो खेलना है। हाँ। मैंने कहा ना बच्चों, पहले हम पकड़ा पकड़ी खेलते हैं, ठीक है? ये डुबा डुबा एक मुझसे आंखें चुरा कर क्यों बात कर रहा है? उसका बर्ताव आज कुछ बदला बदला सा लग रहा है। चलो 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 चलो, तुम सब भागो, मैं तुम सबको पकड़ता हूँ, ठीक है? बगी चाचा, आप ये कौन सा खेल खेलने की बात कर रहे हो? आप तो सबसे पहले बच्चों को छोटा करते हो ना, फिर उनके साथ खेलते हो, तो फिर करूंगा। अगर अब मैं ज्यादा देर तो पहुंच जाऊंगा, फिर छोड़ेगा नहीं बालवीर मुझे। हाँ, बल्लू, वो मैं भूल गया था। मैं अभी बच्चों को छोटा करता हूँ, ठीक है? बच्चों आ जाओ, पास में आ जाओ, मैं अभी तुम्हें छोटा कर देता हूँ। ये बगी चाचा नहीं है, जरूर कुछ गड़बड़ है।